नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप किस तरीका से SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI का रजिस्ट्रेशन करेंगे, योनो SBI को चालू करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप प्ले स्टोर से योनो SBI को इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए, इसके बाद ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अलाउ कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है एक्साइटिंग SBI कस्टमर, इसके अलावा दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है न्यू टू SBI। तो आपको यहाँ पर एक्साइटिंग SBI कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से अलाउ कर देना है। अब यदि आप अपने मोबाइल में दो सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। हम चूँकि अपने मोबाइल में एक ही सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी आपका मोबाइल नंबर SBI बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वह सिम आपके मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर से SMS सेंड होगा। तो SMS सेंड होने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए या फिर SMS पैक होना जरूरी है। यदि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल में कुछ रुपए रिचार्ज करा लीजिए। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे जब तक यह वेरीफाई होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योनो रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जब आप SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग SBI के इंटरनेट बैंकिंग में यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर पाएंगे। SBI का इंटरनेट बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है रजिस्टर फॉर योनो विथ माय ATM कार्ड। इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों, यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माय ATM कार्ड पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। चलिए, मेरे पास SBI का ATM कार्ड है तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड फॉर योनो विथ माय ATM कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके अलावा नीचे में लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। आप इस कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रेफरल ID ऑफलिक मोबाइल नंबर ऑफ बैंक स्टाफ। ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास OTP आ चुका है। चलिए, हम OTP को फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर CIF नंबर शो करता है। CIF नंबर मतलब कस्टमर ID नंबर। इसके बाद नीचे में लिखा है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स। तो पहला यहाँ पर है व्यू। यदि आप यहाँ पर व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप अपने अकाउंट को देख पाएंगे। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा लोन संबंधित जानकारी ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप यहाँ पर व्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड। यदि आप यहाँ पर लिमिटेड को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं। अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे। इसके अलावा FD कर पाएंगे, RD कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर पाएंगे। लेकिन आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है फुल। यदि आप यहाँ पर फुल को सेलेक्ट करते हैं तो SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन का आप लोग यूज कर पाएंगे। यानी कि आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे। साथ ही बेनिफिशियरी में नाम को ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी योनो SBI में सर्विस दी गई है आप उसका यूज कर पाएंगे।
चलिए हम यहाँ पर फुल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप लोग यहाँ पर फुल को ही सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो आपको यहाँ पर अपना SBI के एटीएम कार्ड का लास्ट 6 अक्षर यहाँ पर फिलअप करना होगा। जो भी एटीएम कार्ड पर लास्ट 6 अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया एटीएम पिन फिलअप करने के लिए। तो आप यहाँ पर एटीएम पिन फिलअप करेंगे। एटीएम पिन मतलब जो एटीएम पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं, वह एटीएम पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पर एटीएम पिन फिलअप कर लेते हैं। एटीएम पिन फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, इसके अलावा लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। तो जो भी आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर बना लेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यूजर नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का बना सकते हैं। इसके अलावा यूजर नेम में कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर रख सकते हैं और नंबर को रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ नंबर को यहाँ पर यूजर नेम में नहीं रख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीका से यूजर नेम बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे में लिखा है इंटर पासवर्ड। तो आप लोग यहाँ पर SBI के इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड में बताया गया है कि आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को शामिल करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीका से इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। जो पासवर्ड आपने ऊपर में टाइप किया है सेम टू सेम नीचे भी आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीका से शो करता है दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अनदर, तो फिर आपको दूसरा यूजर नेम रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से दूसरा यूजर नेम बना लेंगे। चलिए हम यहाँ पर दूसरा यूजर नेम रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। आपका यहाँ पर SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग योनो का यूज कर पाएंगे। इसके बाद नीचे में लिखा है सेट एम पिन, आप सेट एम पिन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप 6 अक्षर का एम पिन सेट कर लेंगे, जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं। एम पिन मतलब जब आप योनो SBI ऐप में लॉगिन करेंगे तो आप लोग एम पिन के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 6 अक्षर का एम पिन सेट कर लेते हैं, एम पिन बना लेते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना एम पिन बना सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद नीचे में नेक्स्ट लिखा है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपका यहाँ पर एम पिन सेट हो चुका है। इसके अलावा आप लोग योनो SBI में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके योनो SBI में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू बैलेंस पे क्लिक करके अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही क्विक पे पर क्लिक करके किसी को भी अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग 2 तरीका से लॉगिन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर एम पिन, तो जो भी आपने 6 अक्षर का एम पिन बनाया था यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर जो भी योनो SBI में इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एम पिन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर 6 अक्षर का एम पिन फिलअप कर लेते हैं। अभी आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर इसको कट कर लीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं हम योनो SBI में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अकाउंट्स, आप लोग अकाउंट्स पर क्लिक करके अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर योनो पे पर क्लिक करके किसी को भी अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा योनो कैश पर क्लिक करके SBI के ATM मशीन में बिना ATM कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही डिपोजिट पर क्लिक करके आप लोग FD RD कर सकते हैं, या पहले से करके रखा है तो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर लोन
लोन का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपने SBI से कोई भी लोन लिया है तो आप लोग लोन पर क्लिक करके लोन अकाउंट देख सकते हैं। कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ATM कार्ड शो करेगा, जो भी आपका ATM कार्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर शॉप एंड ऑर्डर पे क्लिक करके आप लोग योनो SBI से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग योनो SBI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, योनो SBI को चालू कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। हम आपको आने वाले वीडियो में योनो SBI के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताने वाले हैं। इसके अलावा और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन का डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपने जो यहाँ पर योनो SBI में इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड बनाया है, आप लोग यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से SBI के इंटरनेट बैंकिंग में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।